नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो कि 16 फरवरी को डेट है, उसका यूनिट 9 का अपन टेस्ट देखेंगे। और इसमें आपको पता है कि आईसीटी, कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक्स इससे संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और साइकिल 1 चल रहा है अपना, टोटल साइकिल हो जाएगी 5, मतलब मैक्सिमम तो 5 अपन करेंगे भाई। अगर 5 को मतलब हर एक साइकिल में 10 वीडियो होंगे तो फिर 5 साइकिल के हिसाब से 50 टेस्ट हो जाएंगे अपने। तो भाई इसका एक ही तरीका है, आपको अगर पेपर निकालना है तो प्रैक्टिस मैक्स वुमेन परफेक्ट। यहाँ पे मेन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मेन हमेशा ही लिखा होता है, इसलिए अपन ने यहाँ वुमेन लिखा हुआ है, तो सबको इक्वल अपन लेके चल रहा है, ठीक है। तो अपने चैनल का नाम है कीज टू सक्सेस एकेडमी। जितना ज़्यादा सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप जा करके अपने चैनल का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं और आगे एमपीपीएससी भी ले सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने को टू द पॉइंट पढ़ना है चीज़ों को, टू द पॉइंट चीज़ें देखनी भी चाहिए। ई कॉमर्स का जो सेक्शन है वो अपना जो सिलेबस है उसमें हट चुका है ना, तो इसके अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको डील कर लेंगे या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई है? ऑप्शन देखिए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा यहाँ पे अपन छोटा करेंगे तभी दिखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइबर नाइफ क्या है भाई? व्हाट इज साइबर नाइफ? यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा सा इस टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली, साइबर नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तीन ही ऑप्शन में देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ आईएफआर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, जर्मनी, जापान, यूएसए, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ए, अर्थात जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। मानव के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल दी गई। मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे एसेट प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चतुर रोबोट की किसके द्वारा विकसित किया गया है? बाय होम वाज चतुर रोबोट डेवलप्ड, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका बहुत हो जाएगा केयर और डीआरडीओ दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, भारत का प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजे जाने वाला अर्थ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? इजी क्वेश्चन है ये, अपना व्योममित्र हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है 2020 में। असीमो रोबोट का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे डी देख लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बी, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रेबो, BRABO, ब्रेबो। नेक्स्ट है कि असुमिलित को छांटना है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, सत्यम इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और वे टू SMS। इसकी स्थापना पूछी गई है कि इसकी स्थापना किस में से नहीं है? तो नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना की है, सुधा मूर्ति इनकी वाइफ है, उनकी बुक लॉन्च हुई है, तो देख लेना। रामालिंगम जो राजू है, सत्यम इन्फोसिस से संबंधित है, टाटा कंसल्टेंसी रामदुरई से, और वे टू SMS जो बोला जा रहा है वो गलत है। इस वे टू SMS का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने यहाँ पर देख लेते हैं। तो वे टू SMS की स्थापना की गई राजू वानपल्ला के द्वारा की गई थी, और ये की थी अपनी 2006 में, ठीक है। एक वेबसाइट है वे टू SMS, इसके माध्यम से आप अपना नंबर डाल सकते हैं। यदि आपके पास मैसेज करने को सुविधा नहीं है, जैसे टेक्स्ट मैसेज मान लीजिए आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट में अपना नंबर डाल करके जिसे भेजना है उसका नंबर डाल दिए और मैसेज कर दीजिए, तो यह वेबसाइट के थ्रू मैसेज चला जाता है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में, हिंदी में गलत लिखा होगा, ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे इंग्लिश में देख लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉगपाइल एक सर्च इंजन है, ना कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्काइप, रेडिट और तरिंगा ये सब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइबर इज इनकरेक्ट है। तो वाइबर के संबंध में कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या बोल रहा है कि इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट क्या बोल रहा है? 2008, जो कि गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना हो जाएगी 2010 में, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट है कि सॉर्ट आउट द मिसमैच्ड वंस विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग ई पोर्ट के संबंध में आपको असम्मिलित का छांटना है। यहाँ पे दिए गए युक्त धारा पोर्टल, सेहन पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल और पोषण ज्ञान पोर्टल। तो किसने किसका विकास किया है उसके संबंध में बताना है कि भाई इसमें से गलत कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये बोल रहा है सेहत पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, जो कि गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी सही है,
ठीक है। तो यहाँ युक्त धारा जो पोर्टल है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, सेहन पोर्टल रक्षा मंत्रालय का, पोषण ज्ञान पोर्टल नीति मंत्रालय का, और सत्यभामा जो पोर्टल है वो माइनिंग मिनिस्ट्री का है। नेक्स्ट है कि डार्कनेट का संबंध किससे है भाई, DACNET इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐप है वो हो जाएगा रीयूनाइट ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इज़ देयर अ वे टू सेव एनी फेवरेट साइट्स ऑन द इंटरनेट। क्या कोई तरीका है ऐसा जिसके माध्यम से अपन इंटरनेट जो अपनी फेवरेट वेबसाइट है उसको इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। हाँ, तो इजी है, अपना जो बुक मार्क होता है आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो उसका यूज़ करके अपन अपनी वेबसाइट को सेव कर सकते हैं। मतलब ये है कि बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप बुक मार्क में जाइए, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी खुद से। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज HTML। तो HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है भाई, राइट आंसर बताओ, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग इसमें की जाती है, आपको पता है, वेबसाइट ये सब चीज़ें बनाई जाती है, और इसका फुल फॉर्म क्या लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये आपको पता भी है, वेब पेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कि 80 नंबर का, अ सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट टू इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट के बाहरी खतरों के खिलाफ एक संगठनों का नेटवर्क जिसे रक्षा के लिए बनाया गया है, एक सुरक्षा प्रणाली है। तो कौन सी चीज़ है, वही हो जाएगा अपना फायरवॉल ही यूज़ किया जाता है भाई। अगर बाहर कोई भी चीज़ है जो वायरस अटैक कर रहा है हमारे नेटवर्क को, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क का मतलब फायरवॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, व्हाट इज, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। और अपनी तरफ से अगर आपको अपलोड करना मतलब डालना है कंप्यूटर में, तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। मतलब हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसको डाउनलोडिंग, हम जो दे रहे हैं वो अपलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्डिंग आपको पता है कि जैसे मैंने आपको ब्लूटूथ के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी चीज़ है उससे फॉरवर्ड कर दी कोई चीज़, मैसेज, तो फॉरवर्डिंग हो जाता है। FTP तो एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी को जाना जाता है, द कंपनी प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज इज नोन, क्या बोला जाता है उसको, ISP बोलता है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर बोलते हैं ना, ISP, वही है। IMAP का फुल फॉर्म पूछा है, द फुल नेम ऑफ IMAP इज, क्या हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिश करते हैं आज के वीडियो में कि हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो में पढ़ के बताते हैं आपको। ठीक है, अगर वीडियो देखते बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता तो फिर अपन दोनों लैंग्वेज में पढ़ के बता देंगे। हिंदी मीडियम वाले सुने कि एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। एक URL को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन पढ़ो यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज कॉमनली नोन एज अ वेब एड्रेस, व्हाट इज अ URL एक्सेस बाय, किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रू वेब ब्राउज़र के माध्यम से URL हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गूगल क्रोम, एक गूगल क्रोम क्या है, अपना एक वेब ब्राउज़र है, इसके माध्यम से हम URL डालेंगे और जो भी आप जानकारी अपन चाहते हैं वो वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। डक डक गो क्या है, व्हाट इज़ डक डक गो, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपना एक सर्च इंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 2008 में USA की कंपनी के द्वारा। जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट या चित्रों को इंगित करते समय माउस पॉइंटर फिंगर बन जाता है, इस तरह के पार्ट या तस्वीर को क्या कहा जाता है, व्हेन द माउस पॉइंटर बिकम्स अ पॉइंटर फिंगर while pointing at some text or picture on a web page, what is such text or picture called, क्या बोलते हैं उसको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर हाइपर लिंक लिखा है, लिंक नहीं है वो, एक्चुअली लिंक है, LINK है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि किसी जिसे खालिस्तान जिसे वेब भी कहते हैं में लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, ब्लैंक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं उसको, ये हो जाएगा अपना वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो कि इसकी स्थापना की या आविष्कार किया 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, और 1991 में जनता के लिए इसको खोल दिया गया था। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट एंड पैरेलली ट्रांसमिट द क्वेरी फॉर रिजल्ट टू अ थर्ड पार्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं भाई मेटा सर्च इंजन बोलते हैं इस टाइप के, तो इसको लिख लेना, मेटा सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर सर्च इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट है मतलब इसी में ऑलमोस्ट एवरी सर्च इंजन यूजेज अ प्रोग्राम और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्लैंक टू सिस्टमेटिकली ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंडेक्स देम इन अ
लोकल रिपोजिटरी, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन क्रॉलर बोलते हैं, ठीक है, जो कि पूछा जा चुका है MPPSC के द्वारा। क्रॉलर क्या है? एक इंटरनेट बोट है जो कि www को व्यवस्थित रूप से ब्राउज करता है और वेब इंडेक्सिंग के उद्देश्य से सर्च इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है। वेब इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि भाई एक क्रमवार जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सर्च इंजन डेवलप्ड? तो कौन सा है? ये राइट आंसर हो जाएगा आर्की, जो बोलना है बोल लीजिए। 1990 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी एलन एंटन के द्वारा। इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल है सिवाय, क्या शामिल नहीं है इसमें? इंटरनेट सर्फिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे ऑप्शन देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर टू सर्च अ फाइल, ठीक है, ये इसमें नहीं था। नेक्स्ट है कि भारत नेट परियोजना वित्त पोषित है, किसके द्वारा वित्त पोषित है, मतलब इसको फंडिंग कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 का, ये हो जाएगा अपना सी, USOF। इसका मतलब क्या है? यहाँ देख लो थोड़ा सा पहले इसकी डिटेल। ये जो भारत नेट परियोजना है वो ग्राम पंचायत व जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों को और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसे अक्टूबर 2011 के द्वारा में लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसका पुराना जो नाम था वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, ठीक है। 2015 में इसका नामकरण कर दिया गया भारत नेट के नाम से, और इसको जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और लगभग 2.5 लाख जो पंचायत है हमारी, उनको आपको मतलब जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख। नेक्स्ट है इसके बाद कि DIGG और रेडिट किस सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है? DIGG एंड रेडिट आर एग्जाम्पल ऑफ विच सोशल नेटवर्किंग? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, माइक्रो ब्लॉगिंग का है ये, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगिंग, एक ब्लॉगिंग होता है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग का ही छोटा रूप माइक्रो ब्लॉगिंग हो जाएगा। ब्लॉगिंग जैसे मान लो ट्विटर हो गया, तो माइक्रो ब्लॉगिंग ये रेडिट हो जाएगा। गूगल लेंस को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन विच ईयर वॉज गूगल लेंस लॉन्च? 2017 में, ठीक है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? 33 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या? केविन एस्टन ने इसको पहला शब्द दिया था, केविन एस्टन ने, ठीक है, 1999 में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे पहले वर्ड का यूज़ किया। फेसबुक एंड याहू की वेबसाइट किस भाषा में तैयार की गई है? कौन सी भाषा में तैयार की गई भाई? ये हो जाएगा PHP में, जिसको हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी बोला जाता है। किस पीढ़ी के रोबोट पिछले अनुभवों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वशिक्षा और निष्कर्ष निकालने की क्षमताओं से युक्त है? विच जनरेशन ऑफ रोबोट हैज़ द कैपेबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ लर्निंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन है, वो ये सब काम कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक रोबोट जो समझ और पहचान के अपने कार्यों के माध्यम से अपना व्यवहार और आचरण निर्धारित कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे इसमें से? Blank is a robot that can determine its own behavior and conduct through its own function of understanding and recognition. क्या बोलते हैं इसको बताइए? ऑप्शन देख लीजिए, अभी तक तो देख लेंगे, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटेलिजेंट रोबोट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स के नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? बाय होम वर द रूल्स ऑफ रोबोटिक्स मेड? तो ये हो जाएगा अपना सी, इज़ैक अज़ुमोव ने, ठीक है, इसको बनाया था 1942 में। नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन को पहले क्या कहा जाता था? व्हाट वाज रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अर्लियर कॉल्ड? क्या बोलते थे उसको? ये बोलेंगे अपन रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है कि वर्तमान में रोबोट का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जा रहा है? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले को दिखा देते हैं ऑप्शन। रोबोट्स आर करंटली बीइंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि निम्नलिखित में से कौन AI में अध्ययन का प्राथमिक क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एरिया ऑफ स्टडी? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? हिंदी वाले यहाँ पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लीजिए एक साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, अर्थात क्या हो जाएगा इसका मतलब? AI की एक शाखा है जो कि ऐसे सिस्टम का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है जो डाटा से सीख सकती है। अ ब्रांच ऑफ AI दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम डाटा, मतलब खुद से ही सीख लेती है वो मशीन, अपने से ही खुद से डाटा से सीखती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक AI एप्लीकेशन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI एप्लीकेशन? यहाँ पे देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना स्पेल चेक इन वर्ड प्रोसेसर, एक AI एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। GPU क्या है और AI में क्यों महत्वपूर्ण है ये? व्हाट इज़ GPU एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन AI?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा अपना बी। अर्थात क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट एआई एल्गोरिथम की प्रोसेसिंग को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन सी तकनीक बिटकॉइन पर आधारित है और एआई में इसके संभावित अनुप्रयोग है। व्हाट टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ बिटकॉइन एंड हैज़ पोटेंशियल एप्लीकेशन एआई। तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डाटा की सुरक्षा होती है, पारदर्शिता होती है और ट्रेसिबिलिटी होती है इसमें। एआई मशीन लर्निंग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है भाई, क्या अंतर हो जाएगा एआई और मशीन लर्निंग में, प्राइमरी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी। अर्थात एआई इज़ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड दैट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग। मतलब एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका एक सब पार्ट है मशीन लर्निंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई शब्द का तात्पर्य है, क्या है इसका एजीआई का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि एआई जो कि बौद्धिक कार्य कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। मतलब एआई दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन कैन डू। तो जो ह्यूमन कर सकता है, जो इंसान कर सकता है, वही एक एआई भी कर सकता है, उसका ये अर्थ है। एआई में एज कंप्यूटिंग क्या है, क्या हो, इसका मतलब हो जाएगा बी। कंप्यूटिंग दैट अकर्स एट और नियर द सोर्स ऑफ द डाटा। कंप्यूटिंग जो डेटा के स्रोत पर या उससे निकट होती है उसे एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। एआई में स्वार्म इंटेलिजेंस की अवधारणा क्या है, स्वार्म SWARM, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अर्थात विकेंद्रीकृत स्वसंगठित प्रणालियों का सामूहिक व्यवहार। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब पेरेंट कंपनी दी है इसकी, फ्लिपकार्ट की हो जाएगी, वॉलमार्ट, फिर इंस्टाग्राम की मेटा हो जाएगी, यूट्यूब की क्या हो जाएगी, ये अल्फ़ाबेट हो जाएगी, और होल फूड्स की क्या हो जाएगी अपनी, अमेजन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि ताम्र पोर्टल से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट है ये स्टार्ट कब से हुआ है, 15 फरवरी 2017 से। नेक्स्ट है कि दिस पोर्टल विल प्रमोट माइनिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। माइनिंग एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इसका शुरुआत की गई। कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान साइबर अपराध की किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया है, तो आईटी एक्ट और साइबर एक्ट जो है अपना साइबर क्राइम का। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी जितने भी सेक्शन है वो सब अपन ने पुराने वीडियो में कवर करके रखी है। तो वो पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी सेक्शंस हैं वो सब आपको वहाँ कवर हो जाएगी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी। 67A में यदि आप कोई ऐसी चीज़ें, सेक्सुअल चीज़ें प्रकाशन करते हैं मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के माध्यम से, तो आपको क्या हो जाएगा, साइबर क्राइम के इशू में अंदर कर दिया जाएगा। किस अधिनियम के तहत 13 का गठन हुआ, कौन सा अधिनियम है वो, 52 का। इसकी स्थापना की गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट 2000 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च, कब हुआ था ये लॉन्च, ये हो जाएगा अपना 2019 में लॉन्च हुआ था। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है भाई, ये हो जाएगा सी, साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक है, 2004 में इसे लागू किया गया और 2001 में सामने आया था। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है, व्हाट टाइप ऑफ अटैक्स डज द अटैकर कैरी आउट बाय अपलोडिंग इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट। तो किस टाइप का करता है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी। अर्थात क्या हो जाएगा, मालवेयर ट्राई एज। ठीक है, इसको मालवेयर ट्राई एज बोला जाएगा यदि आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जो कि इन्फेक्टेड हो। ठीक है, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट साइबर क्राइम मैनेजमेंट प्लान, 56। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने इसको किया था भाई लागू, ये हो जाएगा अपना सी, 2021 में किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द वायरस दैट स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला कौन सा है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्रो वायरस, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी, केस्पर्सकी, सिमेंटिक, एवीजी, ऑल ऑफ द अबव, नॉर्टन हो जाएगा, और भी चीज़ें इसमें मैकेफे। इंटरनेट में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किस चीज़ से बचाता है, यूज़ ऑफ फायरवॉल इन द इंटरनेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट आंसर उसका हो जाएगा अनऑथोराइज्ड अटैक जो होता है उससे आपको बचाता है। ये फायरवॉल को गेटेड बॉर्डर या गेटवे के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक निजी नेटवर्क में अनुमत और निषिद्ध वेब गतिविधि की यात्रा का प्रबंधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कि प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वर को अग्रेसित करता है। प्रॉक्सी सर्वर्स फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट टू अदर सर्वर। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता है। इंटरनेट को सुरक्षा नहीं देता कौन है? फायरवॉल, डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, यूज़र ऑथेंटिफिकेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेटा कंप्रेशन, इसको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है। मालवेयर वो होता है जो कि सिस्टम को अफेक्ट करे, एक टाइप का सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वार्म, वायरस, कुकीज़ और ट्रोजन हॉर्स दिया है। तो कुकीज़ आपको पता है कि एक मालवेयर नहीं है। कुकीज़ आपकी जो जानकारी होती है उसको थोड़ा सा सेव करता है और आपकी जो एक्सेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पढ़ सकते हैं आप कि कुकीज़ एक छोटी फाइल होती है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित होती है। इसका उपयोग किसी विशेष क्लाइंट या वेबसाइट के लिए विशिष्ट मात्रा में डाटा रखने के लिए किया जाता है। इसे वेब सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जाता है। AES का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म है AES? ये हो जाएगा अपना एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको? वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? ऑथेंटिकेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मैकेफी उदाहरण है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, तो फिर इसमें तो सभी लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो मैकेफी एक एंटीवायरस का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शब्द खालिस्तान का आशय एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत कर देता है। द टर्म ब्लैंक मीन्स अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन एंड डेलिबरेटली डिफेसेस अ वेबसाइट फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पजेज। तो कौन करता है ये काम? ये हो जाएगा अपना सी क्रैकर, ये काम करते हैं, ठीक है। फ्रॉड करने के पर्पज़ से ये जो वेबसाइट होती है उसको विकृत कर देते हैं। ई प्रोक्यूरमेंट किसका उदाहरण है भाई? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना किसका? G2B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। G2B इसका राइट आंसर है ई प्रोक्यूरमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रक्रिया जिसमें ई प्रोक्यूरमेंट या सप्लायर एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है का तात्पर्य ऑनलाइन वस्तु और सेवाओं की मांग, ऑर्डर और खरीद से है, या आमतौर पर एक बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस लेन देन है, ठीक है। ई कॉमर्स का ये पार्ट है, ठीक है। मूक का संक्षिप्त रूप क्या है? मूक का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो ये हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बिटवीन सिटीजन्स एंड इंटरनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि PMG दिशा, जिसे फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में संबंधित सही विकल्प का चुनाव करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया? ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टू मेक एटलीस्ट 1% इन एवरी फैमिली डिजिटली लिटरेट, ठीक है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा कि हर प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को पकड़ के ज़बरदस्ती उसको डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा, ठीक है। फिर उसका ये है कि 2015 में स्टार्ट की गई थी, ध्यान रखिएगा। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये सब पार्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है भैया? ये देख लो यहाँ पे ऑप्शन, हिंदी वाले पढ़ लो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या कि टू सेंटिसाइज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड IT प्रोजेक्ट, ठीक है। ई गवर्नेंस और IT परियोजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, यही इसका कार्य है ई दक्ष का। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख स्तंभ है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? क्या नाम है यहाँ पे? देखो, दर्पण, स्वयं, डिजी सिस्टम, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वयं है, और जो कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए तो इजी है, मेघराज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए किस पहल का ध्येय वाक्य है? 1 स्टेप टूवर्ड्स यू, 1 स्टेप फॉर यू इज़ द मोटो ऑफ विच इनिशिएटिव? राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस प्लान के तहत इसको शुरू किया गया था, और इसका ध्येय वाक्य है, और NEGP जो है 2006 की योजना है, ठीक है। यहाँ आप डिटेल में दे सकते हैं कि राष्ट्रीय ई शासन योजना क्या है भाई? भारत सरकार के द्वारा आरंभ की गई है। ये इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भारत के नागरिक को सभी सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना ही इसका लक्ष्य है। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत नेट को ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान कर रही है? सबसे घटिया कंपनी ही कम कर सकती है भारत की, तो ये कौन हो जाएगी? अपनी BSNL, ठीक है। सबसे घटिया कंपनी जिसका ना तो नेटवर्क रहेगा, ना इंटरनेट चलेगा, ना कुछ नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने अगर ये सोच के रखा है कि हम BSNL पोर्ट करवा लें, तो बिल्कुल मत करवाइएगा। उमंग का फुल फॉर्म क्या है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है ये, गार्टनर के अनुसार 4 परिपक्वता के मॉडल को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये तो आ चुका है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, पहला आएगा इन्फॉर्मेशन, फिर पार्टिसिपेशन एंड ट्रांजेक्शन, और फिर आएगा चेन डी। भारतीय दस्तकारों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी का समर्थ पहल को लॉन्च किया गया? छोड़ दो क्योंकि ई कॉमर्स अब हट चुका है सिलेबस में से, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरोग्य सेतु ऐप में जानकारी कितनी भाषाओं में दी गई? तो ये हो जाएगा अपना सी, राइट आंसर 12 भाषाओं में दी गई है। B2C का क्या अर्थ है भैया? देख लो, इसका B2C का मतलब होता है अपना बिजनेस टू कस्टमर। किस वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा आपको? ये हो जाएगा अपना B2B कहलाएगा। वैसे ये अपना ई कॉमर्स का पार्ट है, तो अपन वैसे देख ले रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि आने की संभावना कम है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती है? क्या करती है भाई इसमें से? ये हो जाएगी कुकीज़ करती है ना। नेक्स्ट है कि उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी भी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलेंगे अपन सी, राइट आंसर कन्वर्जन रेट बोला जाता है, ठीक है। ये सब ई कॉमर्स से संबंधित है, इनमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 84 भी ई कॉमर्स से संबंधित है कि भाई कौन सी श्रेणी है ई कॉमर्स में 87% की भागीदारी होती है? किसकी होती है? ये हो जाएगा B2B। याद नहीं भी रखें तो चलेगा। किस प्रकार के प्रचार एड्स किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना पॉपअप एड्स हो जाते हैं, ठीक है। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये भी ई कॉमर्स से संबंधित है, छोड़ दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि निम्न में से क्या है जो व्यापार प्रक्रिया को ऑटोमेट करता है? तो क्या करता है वो व्यापार प्रक्रिया को? ये हो जाएगा ASP करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह तकनीक जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा SSL, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हट चुका है। सॉफ्टवेयर और सूचनाओं का वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो अपना क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा डिजिटल वॉलेट कहलाता है। इनमें से किस टेस्टिंग से यह पता लगता है कि वह किसी व्यापार में लगे व्यक्ति और ज़रूरतें सही से कार्य कर रही है या नहीं? किसके माध्यम से पता चलेगा? ये हो जाएगा अपना सिस्टम के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक चेक इनमें से किसका एक दूसरा रूप है भाई? किसका रूप है ये हो जाएगा अपना चेक का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइबर क्राइम से संबंधित है? यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला देख लो। नेटवर्क का अनधिकृत तौर पर प्रयोग करना, ईमेल बबिंग, इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना, और फोर्थ है यहाँ पर कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर सभी हो जाएंगे। CCTNS का फुल फॉर्म दिया गया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। सत्य कथन का चयन करना है इससे संबंधित। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? देखो, ये हो जाएगा सी कि भाई इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध पेज है? वैध पेज कौन सा है? ये हो जाएगा अपना सी, ओनली डोमेन प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली या नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ किससे हो जाएगी? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब इतनी ज़्यादा अपन इन्फॉर्मेशन भेज देंगे उसके कंप्यूटर पर कि जो वो काम वास्तविक रूप से करना चाहता था वो कर ही ना पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं DOSC, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। NCC भारत सरकार की एक निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही देखना अपने को फुल फॉर्म, तो जल्दी पता चलता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नेशनल साइबर एंड कंप्यूटर सेंटर। IETF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो फुल नेम ऑफ IETF क्या हो जाएगा? B, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का मॉडल नहीं है? IaaS, फिर उसका फास हो जाएगा, पास हो जाएगा, सास हो जाएगा, डास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D, डास हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी इसमें होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ प्लेटफॉर्म का सर्विस की तरह यूज़ किया जाता है, और फिर उसका प्लेटफॉर्म को सर्विस की तरह यूज़ करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर को सर्विस की तरह यूज़ करते हैं। तो आस, पास और सास, ये 3 इसके पार्ट है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा 2024 का सबसे उन्नत रोबोट है? ये हो जाएगा अपना CMA का हो जाएगा। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? यहाँ देखो ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम प्रपोज बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद और कौन सा सही है अपना? कि इट एनेबल यूजर टू एक्सेस ई डॉक्यूमेंट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। मतलब ये मान लो कि आपको अगर मान लीजिए आपकी बाइक पकड़ा गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब आपके लाइसेंस की फिजिकल कॉपी फोटो कॉपी है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? आपने डिजिटल लॉकर में अगर उसकी प्रिंटेड कॉपी रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखी हुई, तो आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 50 किलोमीटर दूर तो आप कॉपी लेने जाएंगे उसकी, नहीं।
तो डिजिटल लॉकर को वैध कर दिया गया है, आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं उसमें और दिखा भी सकते हैं, तो पुलिस वाला आपको छोड़ देगा। ठीक है, मतलब ये है कि फिजिकल कॉपी लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और लगभग अपना फर्स्ट साइकिल हो चुका है। लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो अपने डिस्कस करने का तरीका होता है। बाकी जितनी जल्दी हो सकता है आपके ये वीडियो कंप्लीट कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसके आसपास के भी कुछ वीडियो ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वो भी अपन लॉन्च करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी तैयारी को धार मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।